व्हाट्स अप गाइस, संजोत की हियर, वेलकम टू वाईफाई। आज जो रेसिपी आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ उसे इंडिया के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। गुजरात में इसे पात्रा कहते हैं, महाराष्ट्र में इसे अरुचि वड़ी कहते हैं, कर्नाटका में इसे पत्रोड़े या पत्रोड़ू कहा जाता है, यूपी में इसे रिक्वच कहा जाता है। ऐसे कई सारे इसके नाम हैं। आपके रीजन में इसे क्या बुलाया जाता है मुझे कमेंट्स में नीचे बताना। बेसिकली रेसिपी होती कि आपको बता देता हूँ। कोलोकेशिया लीव्स या अरबी के जो पत्ते होते हैं उन्हें लिया जाता है, फिर बेसन की एक पेस्ट बनाई जाती है, उसमें कुछ मसाले, इमली और गुड़ डालकर, और इसको पत्ते के ऊपर लगाकर लेयर करके रोल कर दिया जाता है ऐसे लॉग्स में। उसके बाद इसे स्टीम करते हैं, स्टीम करने के बाद इसको कट कर दिया जाता है। अब यहाँ से इसको सिर्फ स्टीम करके भी सर्व कर देते हैं, तड़का लगाकर शैलो फ्राई करके भी सर्व करते हैं, या डीप फ्राई करके भी इसे सर्व किया जाता है। पात्रा और अरुचि वड़ी जो है महाराष्ट्र की काफ़ी सिमिलर होती है, कुछ चीज़ें यहाँ वहाँ कुछ रेसिपीज़ में होती हैं, लेकिन जो कर्नाटका में रेसिपी बनती है उसमें बेसन की जगह पर चावल को पीसकर फिर उसकी पेस्ट बनाकर इसमें लगाया जाता है। तो ऐसे कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो आज जो बेसिक रेसिपी है वो पात्रा या इसे अरुचि वड़ी भी कह सकते हो आप, और बहुत ही डिलिशियस बनती है। इस रेसिपी में सारे टिप्स आपको दे रहा हूँ कि आसानी से रोल कर पाओ, ये खुले नहीं, फटे नहीं, अच्छे से ये बन जाए, अच्छे से इसको पका पाओ। और मैं आज इसे डीप फ्राई नहीं करने वाला हूँ, एकदम कम तेल में इसे हम तड़का देकर बाहर से क्रिस्प कर लेंगे और अंदर से एकदम सॉफ्ट रहेगी। और ये बारिश के मौसम में स्पेशली खाने में और भी मज़ा आ जाता है। बाकी आप इसे कभी भी बना सकते हो, बहुत ही डिलिशियस ये रेसिपी बनती है। और अरबी के पत्ते कैसे सिलेक्ट करने ये भी इंपॉर्टेंट होता है, तो इस वीडियो में वो भी आपको बता दूंगा। और अगर आप मेरी रेसिपीज़ अपने घर पे बनाते हैं, ट्राई करते हैं, आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक वाईफाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नई रेसिपीज़ अपलोड करूँ आपको आसानी से वो मिल जाएँ और आप अच्छी अच्छी रेसिपीज़ अपने घर पर बनाते रहें। अब इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हमको इमली और गुड़ को सोक करना है, फिर पत्तों को तैयार करना है। वो सारा प्रोसेस कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। एक बोल में लगभग 20 ग्राम या एक लेमन साइज बॉल इमली का ऐड कीजिए। साथ ही में 3 टेबलस्पून या 45 ग्राम्स गुड़ चॉप करके ऐड कर दीजिए। साथ ही में आधा कप गर्म पानी ऐड कर दीजिए। इसको ढककर साइड पे रख दीजिए कि गुड़ पिघल जाए और इमली हमारी अच्छे से सोख हो जाए। तो यहाँ पर मैंने अरबी के पत्ते ले लिए। इन्हें सिलेक्ट कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। तो अरबी के पत्ते का ये जो डंठल होती है, जो स्टॉक होता है, इसका कलर आपको देखना है। आपको हरे कलर के भी स्टॉक दिखेंगे और थोड़े से ब्लैक कलर के भी ये डंठल दिखेगी। जो ब्लैकिश डंठल होती है वो आपको सिलेक्ट करनी है, जो हरी वाली डंठल है वो आप पत्ते नहीं लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो पत्ते सिलेक्ट करने का जो प्रोसेस है ये इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, ये अरबी के पत्तों में ना हल्की सी खराश होती है कि जब आप खाएंगे तो गले में ऐसे थोड़ी सी खराश लगती है। तो जो ब्लैक डंठल वाले पत्ते होते हैं उसमें खराश कम होती है कंपैरेटिवली ये जो ग्रीन डंठल वाले पत्ते होते हैं उससे। तो जब भी आप जाएं मार्केट में, पत्ते सिलेक्ट कर लीजिए, थोड़ी सी ब्लैकिश होनी चाहिए डंठल, वही पत्ते आपको लेने हैं। और मीडियम साइज़ के पत्ते लीजिए ताकि आसानी से इसके रोल बना पाएँ। और एक जैसे पत्ते कोशिश कीजिए लेने के, या थोड़े बहुत आगे पीछे होंगे तो चल जाएंगे। तो इस रेसिपी के लिए मैंने 12 पत्ते सिलेक्ट कर लिए थे। इन पत्तों को अभी कट करना है, हमको थोड़ी सी डंठल निकालनी है और वो प्रोसेस करना है। वो कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। अब पत्ते के इस हिस्से को, ये जो डंठल है, इसको कट करके निकाल लेना है। और ये बाजू में जो बड़ी वेन दिख रही है ना, इसको भी कोशिश कीजिए और कट करके निकाल दीजिए। रोल करने में आसानी हो जाती है पत्ते को। तो ये दोनों साइड से मैंने कट करके वेन्स को निकाल दिया है। अब ये जो मोटी वाली बीच वाली जो स्टॉक है, जो वेन है, इसको भी आपको कट करके निकाल देना है। तो इसके ऊपर पानी आपको लगाना है और पानी से अच्छे से इसको धो लेना है और पोंछ लेना है। आप सीधा टैप के नीचे भी इसको धोकर पोंछ सकते हैं, या इस तरीके से अच्छे से धो लीजिए और पोंछ लीजिए। एकदम ड्राई हो जाना चाहिए पत्ता। उसके बाद एक बेलन लीजिए। बेलन की मदद से आपको बेलन चला देना है ताकि थोड़ा सा फ्लैट हो जाए हमारा पत्ता और एकदम प्लाएबल हो जाए, यानी कि इसको रोल करने में आसानी हो जाए, ये टूटे नहीं। तो आप देख सकते हो किस तरीके से हमारा जो पत्ता एकदम लचीला हो गया है। इसको अब हम आसानी से रोल कर सकते हैं। इसी तरीके से सारे पत्तों को आपको तैयार कर लेना है। यहाँ पर मैंने लगभग 12 पत्ते हैं, उन्हें तैयार करके साइड पर रख दिया है। तो ये जो पत्तों को हमको तैयार करना है, ये प्रोसेस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वो आपको डंठल निकाल देनी है और ऊपर जो मोटी मोटी वेन्स होती है उनको कट करके निकाल दीजिए। आसानी से निकल जाती हैं। थोड़ा सा लग रहा होगा कि डिफ़िकल्ट है, बट 1-2 पत्ते आप कट करेंगे तो आपका हाथ बैठ जाएगा, आसानी से आप कर पाएंगे। अच्छे से धो लीजिए, पत्तों को अच्छे से पोंछ लीजिए। और बेलन जो मैंने चलाया है उसकी वजह से एकदम प्लाएबल हो जाते हैं, एकदम लचीला हो जाएगा आपका पत्ता और आपको इसे शेप करने में आसानी हो जाएगी। तो ये बस प्रोसेस है, ये करके रख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप है जो अंदर हमको एक बैटर, एक पेस्ट तैयार करनी है जो इसके अंदर लगाएंगे।
उसकी तैयारी कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। एक बड़े से बोल में 2 कप बेसन, 2 टेबलस्पून चावल का आटा, आधा टीस्पून अजवाइन को क्रश करके ऐड कर दीजिए, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टीस्पून धनिया का पाउडर, आधा टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च, टेस्ट के हिसाब से नमक, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून अदरक और मिर्च की पेस्ट ऐड कीजिए। ये सारी चीज़ों को एक बार मिला दीजिए। अब जो इमली और गुड़ को हमने भिगो कर रखा था, गुड़ एकदम से मेल्ट हो गया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, पल्प निकाल लीजिए इमली का और इसका जो पानी है वो आपको छान कर इसमें ऐड कर देना है। अच्छे से आपको सारी चीज़ों को मिक्स करना है ताकि इसके अंदर गट्ठे नहीं बने। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। साथ ही में इसमें अब मैं लगभग 1/4 कप से थोड़ा सा ऊपर पानी यूज़ करने वाला हूँ। इसमें धीरे धीरे पानी डालिए और एक पेस्ट इसकी आपको तैयार करनी है। पेस्ट आपकी थिक होनी चाहिए। टोटल मैंने यहाँ पर 1/4 कप प्लस 2 टेबलस्पून पानी इधर यूज़ किया है और पहले इमली में आधा कप पानी यूज़ किया था। खाली ध्यान दीजिए आपकी पेस्ट की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। थिक बैटर तैयार करना है। अब लास्ट में इसमें 2 टीस्पून तेल डालिए, एक लार्ज चुटकी बेकिंग सोडा की डालिए और अच्छे से मिला लीजिए। ये आप देख सकते हो हमारे पात्रा की जो पेस्ट है वो रेडी हो गई है। तो फिलिंग हमने तैयार कर ली है। आसान है एकदम प्रोसेस। अभी कुछ कुछ रेसिपीज़ आगे पीछे होती हैं, कुछ चीज़ें ऐड की जाती है। जैसे जो लोग लहसुन खाते हैं, लहसुन ऐड कर दिया जाता है। कई बारी महाराष्ट्र में इसमें तिल और नारियल भी ग्रेट करके ऐड करते हैं। तो कम्प्लीटली हर घर की रेसिपी अलग होती है, वो चेंजेस इसमें होते रहते हैं। ध्यान ये देना है पेस्ट आपकी ऐसे थोड़ी सी थिक बननी चाहिए, एकदम भी ऐसे जुड़ी हुई होनी नहीं चाहिए। एकदम पेस्टी सा एक पेस्ट बनना चाहिए कि आसानी से इसको आप लगा पाएँ। इतनी भी रनी नहीं होनी चाहिए कि पेस्ट रोल करते टाइम पत्तों को पूरी निकल जाए। ये इंपॉर्टेंट है। पेस्ट आप इस तरीके से बना लीजिए। दूसरी चीज़, इसमें खट्टा जो एक इंग्रेडिएंट इमली ऐड की है हमने, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टेस्ट तो वो, फ्लेवर तो वो ऐड करती ही है, बट साथ ही में जो खराश होती है पत्तों में उसको रिड्यूस करती है। जब खट्टा इंग्रेडिएंट डाल दो तो खराश कम होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इमली और गुड़ डालना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, उसे स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। एक बार आपकी पेस्ट तैयार हो गई है, हमने पत्तों को तो रेडी कर ही लिया था। अभी इसको हमें लेयर करके रोल कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये खुले ना, टूटे ना। वो प्रोसेस कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो एक पत्ते को लेकर इस तरीके से आपको उल्टा रख देना है। ये वाला साइड आपका ऊपर होना चाहिए। अब इसके ऊपर आपको बैटर डालना है और बैटर की एक पतली सी लेयर पूरे पत्ते पे लगा देनी है। तो एज टू एज पूरे पत्ते पर जितना बैटर आप लगा सकते हैं एक पतली सी लेयर लगा दीजिए। ये आप देख सकते हो एक पतला सा लेयर मैंने लगा दिया है। अब आपको दूसरा पत्ता लेना है और इसको इस तरीके से उल्टा करके आपको इसके ऊपर रख देना है। तो ये जो टिप है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये ऐसी डायरेक्शन इसकी होनी चाहिए कि एक रेक्टेंगल सा ये बन जाए। दूसरे पत्ते पे भी सेम तरीके से एक पतला लेयर बैटर का लगा देना है। कई लोग 2-3 पत्ते, 4 पत्ते लेयर करते हैं। मुझे ऐसे लगता है अगर ऐसे बड़े पत्ते हैं तो 2 पत्तों में ही काम आपका परफेक्ट हो जाएगा। एक बार आपने ये कर लिया है, उसके बाद आपको साइड से इस तरीके से सेंटर में एक फोल्ड करना है। दोनों तरफ से ऐसे फोल्ड करके बीच में चिपका दीजिए इसको, ऊपर से हल्का सा प्रेस कर दीजिए। अब आपको फिर से एक पतला लेयर बेसन का लगा देना है। पतला लेयर एक बेसन का लगा दिया, अब इसको रोल करना शुरू करना है। तो यहाँ पर ऐसे पहले फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके एकदम टाइटली रोल करना शुरू कीजिए, अंदर गैप नहीं रहना चाहिए। और रोल करते करते साइड से भी थोड़ा सा दबाइए कि साइड से भी ये अच्छे से सील होते जाए। जब बीच में आएंगे हल्का सा बैटर और लगाइए कि अच्छे से ये चिपके। फर्दर रोल कीजिए। जब लास्ट का पोर्शन बच जाएगा तो अच्छे से आपको बैटर लगाना है। बैटर लगा के इसको फोल्ड कीजिए और रोल कर दीजिए और सील कर दीजिए अच्छे से। ये सील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हो एकदम परफेक्टली रोल्ड पात्रा हमारा रेडी हो गया है। जो बचे हुए पत्ते हैं, बैटर है, उनको भी सेम तरीके से रोल करके तैयार कर लीजिए। तो पात्रा को हमने रोल करके तैयार कर लिया है। आपने देखा सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी कि कैसे इसको आपको फोल्ड करना है, रोल करना है। इस तरीके से आप करेंगे तो आपका जब भी पात्रा या अळूची वड़ी जो है वो स्टीम होगी तब वो खुलेगी नहीं, और इसको जब भी आप फ्राई करेंगे तब भी खुलेगी नहीं। तो ये सारे टिप्स का ध्यान दीजिए और इसी तरीके से इसको बनाइए। एक बार आपने ये प्रोसेस कर लिया है, इसको भी स्टीम करना है। स्टीम करने का प्रोसेस कैसा है वो देख लेते हैं। पात्रा को स्टीम करने से पहले स्टीमर में भाप तैयार हो जानी चाहिए। ठंडे स्टीमर में इसको नहीं डालना है। तो यहाँ पर मैंने स्टीमर को तैयार कर लिया था। अभी पात्रा को स्टीम करने के लिए स्टीमिंग ट्रे ले लीजिए, उसके ऊपर हल्का सा तेल लगा दीजिए। अब पात्रा को इसके ऊपर सेट कर देना है। सेट करने के बाद हल्का सा तेल ऊपर से लगा देना है। अब इसे एक तैयार स्टीमर में भाप ऑलरेडी पहले से होनी चाहिए, इसमें रख दीजिए और ढक्कन लगा दीजिए। अब पात्रा को आपको लगभग 20 मिनट के लिए यहाँ पर स्टीम कर लेना है कि अच्छे से पत्ते पक जाएं, बेसन भी अच्छे से पक जाना चाहिए। कंप्लीट कुकिंग यहाँ पर हमें इसकी कर लेनी है।
लगभग 20 मिनट के बाद आपको ढक्कन खोलना है। ढक्कन खोलकर इसे चेक कर लेना है। एक नाइफ को बीच में पोक कीजिए। नाइफ आपकी एकदम क्लीन निकलनी चाहिए, यानी कि अंदर जो बेसन है वो अच्छे से पक गया है। अब पात्रा को निकाल कर साइड पर रख दीजिए और रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा कर लीजिए। एक बार ये ठंडे हो जाएं, उसके बाद आपको इसके स्लाइसेस कट कर लेने। लगभग 1 सेंटीमीटर के स्लाइसेस कट कर लीजिए। आप देख सकते हो इसको किस तरीके से कट किया है। और ये हमारा स्टीम किया हुआ पात्रा रेडी हो गया। तो स्टीम किया हुआ हमारा पात्रा अब रेडी हो गया है। अब पात्रा को इस स्टेज पर भी आप सर्व कर सकते हैं। गुजरात में यूजुअली इसके ऊपर थोड़ा सा पीनट ऑयल यानी मूंगफली का तेल जो है ऊपर से लगाकर सर्व किया जाता है और इसको ऐसे ही खाने में बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो पर्सनली ऐसे स्टीम किए हुए जो पात्रा होते हैं वो भी बहुत मज़ा आता है खाने में। तो अगर आपको फर्दर इसको फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा हेल्दी रखना है, तो इस स्टेज पर भी आप इसे सर्व कर सकते हो। एक बार आपने ये प्रोसेस कर लिया है, उसके बाद इसको फ्राई करना बहुत आसान है। 2 तरीके से फ्राई कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं या तड़के में हल्का सा तेल डालकर इसको क्रिस्प कर सकते हैं दोनों तरफ से। मैं वो वाला प्रोसेस जो है ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और एक चीज़, स्टीम एक बार आपका पात्रा हो गया तो इसको आप फ्रिज में या फ्रीज़र में स्टोर करके भी रख सकते हैं। फ्रिज में लगभग 2-4 दिन तक ख़राब नहीं होता है और फ्रीज़र में थोड़े लंबे समय तक भी इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। कई घरों में एक साथ ही इसको कर लेते हैं क्योंकि प्रोसेस लंबा होता है और जब भी इसे खाना है बाहर निकाला, कट किया, फ्राई किया या तड़का दिया और सर्व कर दिया। तो वैसे भी कई लोग इसको बना कर रखते हैं। अब हमारा प्रोसेस यहाँ तक ख़त्म हो गया है। इसको तड़का कैसे देना है आगे वो देख लेते हैं। एक पैन को आपको अच्छे से गर्म कर लेना है, फिर इसमें 2 टेबलस्पून ग्राउंडनट ऑयल डाल के अच्छे से गर्म कर लेना है। अब इसमें आधा टीस्पून राई, 2 टीस्पून सफ़ेद तिल, 8 से 10 कड़ी पत्ते और 1/4 टीस्पून हींग डालनी है। ये सारी चीज़ें डालकर फ्लेम को लो कर दीजिए और इस तड़के में भी आपको पात्रा को ऐड कर देना है। पात्रा आप देख सकते हो कैसे इवनली मैंने स्प्रेड आउट कर दिया है कि ये एक तरफ से अच्छे से पक जाए, हल्का सा क्रिस्प हो जाए। एक बार ये एक तरफ से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए, इसको पलटा दीजिए और दूसरी तरफ से भी लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पका लीजिए। बस इतना ही पकाना है, मीडियम फ्लेम रखिए ताकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हो जाए, अंदर से अच्छे से मॉइस्ट रहे। एक बार आपने इसको दोनों तरफ से पका लिया है, ऊपर से थोड़ा ताज़ा कटा हुआ धनिया डालिए और ये आप देख सकते हो हमारा पात्रा रेडी हो गया। इसे प्लेट कर लेते हैं वाइफल स्टाइल। मज़ा आ जाता है इस पात्रा को खाने में। इसको ऐसे ही खाओ, कटिंग चाय के साथ या कड़क मसाला चाय के साथ ये पात्रा को खाओ, या चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो। कई सारे तरीके हैं इसको सर्व करने के, बट ज़रूर बनाओ ये रेसिपी। बहुत ही डिलिशियस रेसिपी है, बहुत मज़ा आता है इसे खाने में। तो ज़रूर ट्राई कीजिए रेसिपी। मुझे कमेंट्स में बताइए आपको कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी। Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers.